चलिए अब जब सब कुछ तय हो ही गया है तो मुंह मीठा कराएं। टेडी, सबका मुंह मीठा कराओ। सबसे पहले मिठाई तो मैं अपने बेटे को खिलाऊंगी। मेरे लिए इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सी बहू जो चुनी है उसने। थैंक यू। थैंक यू। जब आप सबको ये रिश्ता मंजूरी है तो क्यों ना एंगेजमेंट की डेट तय की जाए। कल का दिन कैसा रहेगा? इतनी जल्दी क्या है? कृपा कल अहमदाबाद से आ जाती तो उसके बाद। भाई साहब, कृपा हमारी बेटी भी तो है। आप कृपा की फिक्र मत कीजिए। कृपा और पृथ्वी तो पहले से ही एक दूसरे को चाहते हैं और फिर कृपा बहुत लकी है कि वो बोस फैमिली की बहू बनने वाली है। उसके लिए ये सच तो सपने जैसा है। तुम बताओ बेटा, क्या चाहते हो तुम? अंकल, मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हो। कृपा वापस आ जाए फिर आप उससे बात कर लीजिए। पृथ्वी बेटा, क्या तुम नहीं जानते कृपा क्या चाहती है? नहीं, मैं जानता हूँ लेकिन। वेल, अब ये तय है कि कल पृथ्वी और कृपा की एंगेजमेंट होगी। जितनी जल्दी ये सगाई होगी उतनी जल्दी वो कृपा अंगद की जिंदगी से दूर चली जाएगी। क्या सोच रहे हो? बस कृपा के बारे में सोच रहा था। मुंबई आने की उसकी छोटी सी जिद ने उसकी जिंदगी बदल दी। सब किस्मत की बात है। वाकई बहुत अच्छा परिवार मिला है कृपा को, और ये सब नैना और दिलीप की वजह से हुआ है, वरना कहाँ हम और कहाँ दामिनी जी। हाँ, उन्होंने बहुत किया है कृपा के लिए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो लोग अचानक कैसे बदल गए? मतलब पहले तो कभी उन्होंने इतना अपनापन नहीं दिखाया था। ये सब तय करने से पहले ना हमें एक बारी कृपा से पूछ लेना चाहिए। आखिर ये उसकी जिंदगी का सवाल है। हमने ये फैसला कृपा से पूछे बिना इसलिए लिया क्योंकि हम जानते हैं कि कृपा क्या चाहती है, और फिर पृथ्वी भी तो एक बहुत अच्छा लड़का है। मुझे लगता है शायद आप सही कह रहे हैं। कृपा, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तुम इस तरह यहां देखो, बात समझने की कोशिश करो। वहां सबको पता चलेगा कि तुम अहमदाबाद न जाकर मेरे घर आकर छुपी बैठी हो। क्या कहोगी उनसे? और तुम मुझे भी नहीं बता रही, नहीं तो मैं उनसे बात कर लेती। पता नहीं दादी। जानती हूँ इस वक्त तुम मुझसे कुछ नहीं कहना चाहती। जाने दो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। मैं ये सब कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं खाना लगवा रही हूँ, तुम 2 मिनट में नीचे आ जाओ। कम ऑन। कहाँ चली गई है कृपा? वो जहां भी है मुझे उससे बात करनी होगी। कहीं बाहर जा रहे हो क्या? मुंबई। What? जो इतने सारे फंक्शंस लाइन अप किए उनका क्या होगा? अरुण, क्या है? तुम सब संभाल लेना, मैं जा रहा हूं। बट अंगद वो, ओह गॉड! हमने न माना मगर अब ये लगता है, हो हमने न माना मगर अब ये लगता है, इस प्यार में दिल अलग सा धड़कता है, हलचल जो अब हो रही है पहले कभी ना हुई थी, अब मेरे ख्वाबों में होती हर एक रात तुमसे मुलाकात है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है। बट मॉम,
आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप कृपा जैसी मामूली लड़की को लेकर आखिर इतना परेशान क्यों? उसकी औकात क्या है? आखिर हमने उसे बनाया, हम जब चाहें जैसे चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि आप एक मामूली लड़की को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हैं? इसीलिए कार्तिक, मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें थोड़ा और प्रैक्टिकल होना चाहिए। और प्लीज मेरे लिए अपने कान और अपनी आंखें खुली रखा करो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे चारों तरफ क्या हो रहा है। लेकिन मॉम, कृपा, अंगद जैसा शख्स जो 24 घंटे कृपा से कई गुना खूबसूरत लड़कियों से घिरा रहता, जब उन खूबसूरत लड़कियों का उस पर आज तक कोई असर नहीं हुआ तो कृपा से उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो कृपा में कुछ खास बात है। वो उन लड़कियों में से नहीं है जो मौसम की तरह आती हैं और जाती हैं। ऐसी लड़कियां अगर किसी की जिंदगी में आती हैं तो पूरे कमिटमेंट के साथ, और वो वही चीज सामने वाले से एक्सपेक्ट करती हैं। पैसा, फेम, शोहरत, उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मॉम, आपको नहीं लगता कि ये एक टिपिकल मिडिल क्लास मेंटालिटी, और आपके लाडले बेटे अंगद के लिए इन बातों की कभी भी कोई अहमियत थी नहीं? नहीं कार्तिक, ऐसी लड़कियों में एक अजीब सी कशिश होती है। सॉरी टू से मॉम, लेकिन वाकई मेरे समझ में अभी तक ये नहीं आया है कि आप मुझे क्या समझाना चाहती हैं। आज तक हर लड़की ने अंगद के सामने सर झुकाकर बात किया है, लेकिन कृपा अपना सर उठाकर अंगद के अहंकार को चोट पहुंचाती है। और मैं नहीं चाहती कि कृपा के स्वाभिमान के सामने अंगद का सर झुके। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द कृपा की शादी हो जाए, वरना जिसे तुम एक मामूली सी लड़की समझ रहे हो, वो जल्द से जल्द हमारी घर की बहू बन के आ जाएगी। हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता मॉम, क्योंकि अंगद जैसा इंसान कभी भी किसी लड़की के सामने झुक नहीं सकता। कार्तिक, मैंने हमेशा अंगद को इस तरह बड़ा किया है कि वो अपने आप को दूसरों से अलग समझे, लेकिन लगता है मैं उसे अपनी तरह प्रैक्टिकल नहीं बना पाई, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी दादी। मैंने कितनी कोशिश की कि अंगद के पर्सनैलिटी पर उनके फजूल के मॉरल्स का असर ना पड़े। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। आप बेकार में परेशान हो रही हैं। अंगद सिर्फ दादी की इज्जत करता है, बाकी और कुछ नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदगी में जब भी कोई बड़ा फैसला लेगा तो आपसे कंसल्ट करेगा। आई होप सो। अंगद बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने चाहा था। माँ हूं ना, इसलिए डरती हूँ कि कहीं एक लड़की आकर अंगद की पूरी जिंदगी ना बदल दे। मुझे वो तड़प, वो आग, वो ताकत कृपा में नजर आती है जो उसकी जिंदगी बदल सकती है। और हर सच से बड़ा होता है एहसास, और अंगद को उस सच का पता है। कहीं उसे कृपा के साथ उस जज्बे का एहसास ना हो जाए जो आज तक इतनी खूबसूरत लड़कियों के साथ महसूस नहीं हुआ। मुझे इसी बात का डर है। मैं मानता हूं कि फिलहाल अंगद कृपा को लेकर थोड़ा कंफ्यूज जरूर है, मगर वो ऑब्सेस्ड नहीं है। उस शख्स के लिए तो इमोशंस एक कमोडिटी है जिसे वो अपने फायदे के लिए कई बार इस्तेमाल करता है, लेकिन खुद उसमें फंसने की गलती कभी नहीं करता। सो मॉम, यू जस्ट रिलैक्स, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। ऑलराइट? कहीं मैंने कृपा को समझने में कोई गलती तो नहीं की? ऐसा भी तो हो सकता है कि अनीता ने हमें अलग करने के लिए कोई चाल चली हो। नहीं, कृपा ऐसा नहीं कर सकती। उसने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। और फिर पृथ्वी से मिलने के लिए भी तो कृपा ने ही मेरी हेल्प की थी ना। शायद मैं ही गलत हूँ, मुझे इससे बात करना चाहिए। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? देख रही हेलो हेलो कृपा। नहीं, मैं कृपा की मम्मी बोल रही हूँ। कौन बोल रहा है? आंटी आप? कौन? हर्षिनी? आंटी आप मुंबई में कैसे? बस बेटी की याद आ गई तो हम भी चले आए। लेकिन तुम कहाँ हो? मैं तो नैनीताल में हूँ। नैनीताल में? तुम कृपा को ऐसे मौके पर छोड़ के नैनीताल क्यों चली गई? क्यों? क्या हुआ आंटी? कृपा तो ठीक है ना?
कृपा ठीक है, तुम्हें नहीं पता है? क्या बात है? मैं कृपा और पृथ्वी की बात कर रही हूँ। हो सकता है आजकल में उनकी मंगनी भी हो जाए। बेटा अब तुम जल्दी से नैनीताल छोड़कर मुंबई आ जाओ, नहीं तो कृपा तुमसे बहुत नाराज होगी। हेलो, लगता है कट गया। आइए भाभी जी आइए। हे भगवान, ये क्या पहन के आ गई है? मैंने कहा था इससे ढंग की साड़ी पहन के आए। मुझे पता था ऐसा ही होगा। काफी देर लगा दी आपने आने में। वो जरा ऐसी। गायत्री, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक नई साड़ी पसंद की है। नहीं नहीं, रहने दो, ये साड़ी भी ठीक है। मैं कब कह रही हूँ कि ये अच्छी नहीं है? एक्चुअली मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल साड़ी चुनी है। भाई आखिर तुम लड़की की माँ हो, कुछ खास होना चाहिए। नैना भाभी इतने प्यार से कह रही है तो ना मत कहो, जाओ। अरे भाई, हम यहाँ आ गए और आप कहीं जा रहे हैं? ये क्या बात हुई भाई? आओ दामिनी, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। आओ प्लीज। अरे जीते रहो बेटा। जीते रहो। प्लीज सन, बैठिए प्लीज। टेडी, जरा खाने पीने के लिए कुछ लाओ। वो सब तो होता ही रहेगा ना, बट कृपा कहाँ है? अभी तक आई नहीं क्या? बस आती ही होगी एनी मिनट। मिष्टी, मिष्टी से बोलो फोन पे बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल अंदर आ जाए। सपने दिखाता है, मुझको बुलाता है, हार है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है। रेडी? कैन आई हेल्प यू? किसे ढूंढ रहे हैं? वो कृपा किधर है? कृपा? पर क्या वो आपके साथ अहमदाबाद नहीं गई थी? नहीं, वो तो यही थी ना। पर यहाँ तो सब ये सोच रहे थे कि वो आपके साथ वापस आएंगी, इसलिए सब यहाँ उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे हैं का क्या मतलब होता है? क्योंकि आज पृथ्वी और कृपा की एंगेजमेंट है। What? यस सर, मुझे उन्होंने इसलिए बाहर भेजा था कि मैं देख कर आऊँ कि कृपा वापस आई है नहीं। Excuse me, sir. कृपा, इनफ। अब मैं तुम्हें अपने आप को इस तरह परेशान करते हुए नहीं देख सकती। आई एम सॉरी दादी। मुझसे सॉरी कहने की क्या जरूरत है? अपने आप से सॉरी कहो। चोट तुम मुझे नहीं, अपने आप को पहुंचा रही हो। ज्यादती कर रही हो अपने आप पर कृपा। लेकिन दादी,
देखो बेटा, मैं जानती हूँ someone has hurt you, और वो भी बुरी तरह से, और तुम अपने जख्म छिपाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन कृपा, जख्म छिपाने से भरते नहीं और गहरे हो जाते हैं। इसलिए घर जाओ और अपने हालात बदलने के लिए उनका सामना करो। शायद उससे तुम्हारी परेशानी कम हो जाए और तुम्हारे दिल को कुछ चैन मिल जाए। आप ठीक कह रही हैं दादी, मैं भी आपकी बात समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ मुझे इस तरह हालात से भागना नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं आज क्यों हिम्मत टूटती नजर आ रही है। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा दादी, मैं क्या करूं? मेरी मानो तो इस वक्त अपने दिमाग की सुनो। लेकिन दादी, लेकिन कुछ नहीं। अपने हालात बदलने के लिए उनका सामना करो। इसलिए अब घर जाओ और जो तुम्हारा दिमाग कहे वही करो, समझी? कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है, कैसा ये प्यार है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.